जी हां, टैक्स की चर्चा कर लेते हैं। देश का बजट आ चुका है जिसमें सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। मिडिल क्लास को भी थोड़ी राहत दी है। नए टैक्स रिजिम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था में 3 लाख तक मुफ्त रहेगा और 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स लगेगा। 7 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख तक 15% टैक्स लगेगा। 12 लाख से इसके आगे अगर बढ़ें तो 12 लाख से भी ये भी एक अलग एक स्लैब बनाने की कोशिश की गई है उसके ज़रिए कि 12 लाख पर जब पहुंचते हैं, क्योंकि 10 से 12 लाख तक तो 15% लग गया, लेकिन जब 12 लाख से आगे बढ़ते हैं यानी कि 15 लाख तक तो 20% स्लैब बनेगा। यहाँ केवल 3 लाख जोड़ने की कोशिश की गई है। वहीं 15 लाख से ज़्यादा पर 30% यानी 15 से लेकर और फिर अंत तक उसमें आपको 30% टैक्स देना होगा। इससे वित्त मंत्री ने करीब 4 करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़े लाभ होने की बात कही है। लेकिन इनकम टैक्स को लेकर देश क्या कहता है, इसे लेकर इंडिया न्यूज़ ने एक सर्वे कराया है। इस दौरान हमने कई सारे सवाल भी पूछे हैं और जो सवाल पूछे हैं वो उस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो पहला सवाल था कि इनकम टैक्स भरने के दौरान आपके अंदर का भाव क्या होता है। 22% लोग कहते हैं खुशी का भाव होता है। 34% लोग बोलते हैं कष्ट का एहसास होता है। 35% लोग कहते हैं कि राष्ट्रभक्ति का भाव जागता है और 9% लोग इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते क्योंकि वो कुछ और सोचते हैं इस मसले पर। मनीष गुप्ता टैक्स एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, विनोद रावल फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, अजय कुमार झा वरिष्ठ पत्रकार जो मेरे साथ पहले भी जुड़े हैं। सबसे पहले बात मनीष गुप्ता से कर लेते हैं। मनीष जी, क्या कहेंगे इन स्लैब को लेकर? पर टैक्स देने वाले को सेटिस्फेक्शन होता है अगर वो 15 लाख के ऊपर कमाता है तो। इन जनरल, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, क्योंकि उसे लगता है कि यार 1 सवा लाख रुपए आ रहे हैं तो 2-4-5 बात नहीं है। जिस आदमी की ऑलरेडी सैलरी 50-60 हजार हो, उसके ऊपर ईएमआई का बोझ हो, एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो, तो कहीं ना कहीं उसे टैक्स का बर्डन लगता है। और समाजवाद भी यही कहता है कि जो कम कमाता है उससे कम टैक्स लिया जाए। संभवतः यही वजह है कि मिनिमम टैक्स एग्जम्पशन रखी गई। मानो आज 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, अब जो 775 हो गया है, इसीलिए नहीं देना कि उस वर्ग से पैसा कम लिया जाए जो कम कमाता है। तो मेरा विचार यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं पीड़ा का अनुभव होता है, वो लोग कम सैलरी या कम इनकम ग्रेड में होते हैं, ये मेरा अंदाजा लगा। अजय कुमार झा है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। अजय कुमार झा साहब, इस देश की आबादी करीब 100 माफ कीजिए, अजय कुमार झा वरिष्ठ पत्रकार है। विनोद रावल हमारे पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, हमारे साथ मौजूद है रावल साहब, इस देश की आबादी 140 करोड़ के आसपास है और टैक्स मुट्ठी भर लोग टैक्स देते हैं। और इस देश की अजीब स्थिति देखिए कि ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है कि वो लॉन्च होती हो और उसमें वेटिंग ना होती हो। तो ये जो एक ऐसी स्थिति है, एक तो मुट्ठी भर लोग, और जिसका जिक्र मनीष गुप्ता कर रहे थे कि 50,000 60,000 कमाने वाले लोग टैक्स तो भर देते हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें मिलता क्या है, सरकार की तरफ से सुविधा क्या है? ना तो बच्चों की फीस में ऐसी कोई अलग से प्रावधान है, ना स्वास्थ्य को लेकर कोई ऐसा अलग सा प्रावधान है, ना ही वो जहाँ रहते हैं उनके अधिकारों के लिए कोई अलग सा प्रावधान। यानी कि 140 करोड़ की आबादी में मुट्ठी भर लोग टैक्स देते हैं और वो भी उस भीड़ में खड़े हो जाते हैं और सबसे पीछे खड़े होते हैं। सरकार की तरफ से कोई खास सुविधा नहीं, इनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं होनी चाहिए, इन लोगों के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। रावल साहब, हाँ। रावल साहब से सवाल है मेरा। रावल साहब चले गए, रावल साहब को कुछ तकनीकी परेशानी आ रही है, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक एक और सवाल ले लेते हैं कि आपको किन वजहों से इनकम टैक्स कैलकुलेशन का फार्मूला बदलना ज़रूरी लगता है? 62% लोगों ने कहा बढ़ती हुई महंगाई है। 10% लोगों ने कहा स्कूल फीस में बढ़ोतरी है। 7% लोग घर किराए में बढ़ोतरी की बात कर रहे थे और 15% लोग सफ़र के साधन की बात कर रहे थे। 6% लोग कह नहीं सकते की बात, यानी कि इसमें से किसी भी विकल्प को नहीं चुन रहे थे। मनीष गुप्ता मेरे साथ मौजूद है। यही सवाल मनीष जी आपसे मेरा जो अभी पूछ रहा था। देखिए,
हमें ये समझना पड़ेगा, भारत एक विविधताओं का देश है जी। यहाँ विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, कोई समतल है, कोई पहाड़ है, कोई नदी है, कोई समंदर का किनारा जी। है, और इसी तरीके से अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, और अलग अलग जाति धर्म मिला के इतना कॉम्बिनेशन बन जाता है, और उनके अलग अलग इतनी फाइनेंशियल कैटेगरीज हैं कि हर एक की अलग अलग नीड हो जाती है। ऐसे में कोई भी एक व्यवस्था फूल प्रूफ नहीं हो सकती। मानो अगर सरकार ये कहे कि सारी इनकम पे 20% टैक्स, या सारी इनकम पे 7.5% टैक्स, तो भी लोग कहेंगे नहीं यार, उसको तो सैलरी मिल रही है, वो 7.5% दे रहा है, हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा खर्चा और एक्स्ट्रा होता है। तो हर आदमी को खुश नहीं किया जा सकता है, शायद इसीलिए तरह तरह के नोटिफिकेशन प्रोविजन बना के कस्टमाइज करने की कोशिश की जाती है। कस्टमाइज करने से समस्या ये आ जाती है कि चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती। मोदी सरकार ने इस प्रोसेस को सरल करने का प्रयास किया। टैक्स सरलीकरण योजना है जिसमें प्रोसेस को स्लो सिंपल करते गए, सारी चीजें फॉर्म 26A में आने लगी, टैक्स भरने में गलती ना हो और बेईमानी भी ना हो। लेकिन इस सब में कहीं ना कहीं अगर सिंप्लीफाई करते हैं, जो लोग उस कस्टमाइजेशन का लाभ उठा रहे थे उन्हें तकलीफ होती है। मानो किसी के, जैसे मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब मुझे अगर स्कूल फीस पे बेनिफिट मिले ना मिले मुझे क्या फर्क है, पर पेंशन पे डिस्काउंट मिले, डिडक्शन मिले। वहीं जो लोग कहते हैं हम बुजुर्ग हैं, हमें एफडी के इंटरेस्ट पे डिडक्शन चाहिए, बच्चों की फीस से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं कोई और इन्वेस्टमेंट करूंगा नहीं। तो मेरे ख्याल से ये कॉम्बिनेशन बना रहेगा, है ना, टैक्स धीरे धीरे सिंप्लीफाई होता रहे। ये डिडक्शंस ठीक है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। मोदी सरकार इसको सिंप्लीफाई कर रही है, लेकिन एक सीमा तक ही कर पाएगी। एक सीमा तक ही कर पाएगी, सरकार की भी अपनी एक सीमा तक है, सीमा तक ही कर पाएगी। एक और सर्वे का सवाल हमने लिया, और वो सर्वे का सवाल है कि कौन सा टैक्स चुकाते वक्त आपको सबसे ज्यादा परेशानी महसूस होती है। 20%, 100 में से 20% लोग कह रहे थे इनकम टैक्स, 27% लोग जीएसटी की बात कर रहे थे, 11% लोग टोल टैक्स की बात कर रहे थे, और 6% लोग सर्विस टैक्स की बात कर रहे थे। 35% लोग कह रहे थे कि कोई परेशानी है ही नहीं किसी में, और 1% लोग इसमें किसी कोई भी विकल्प चुनना नहीं चाहते थे। विनोद रावल मेरे साथ मौजूद हैं। विनोद रावल साहब, एक देश एक टैक्स की बात हुई थी, लेकिन आज ही भी लोग इस देश में कई सारे टैक्स भर रहे हैं, ये एक विडंबना भी है। साथ ही मेरा सवाल ये था कि जो 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी में मुट्ठी भर लोग टैक्स देते हैं और बड़ी आबादी टैक्स नहीं दे रही है, तो जो टैक्स देने वाले लोग हैं ईमानदारी से, क्योंकि जो नौकरी कर रहा है उसका तो पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास है ही है, सैलरी अकाउंट में आ रही है, जितनी आ रही है उस पर उसको टैक्स देना है। सरकार की तरफ से ऐसे लोगों के लिए कोई विशेष इंसेंटिव नहीं है, वो टैक्स में कुछ छूट दे देती है आपको, लेकिन आपको, और उसके बाद वो टैक्स भी दे रहा है, और टैक्स देने के साथ साथ वो अगर पानी की बोतल भी खरीदता है तो उस पर भी वो जीएसटी पटा रहा है। उसके बाद वो अपने बच्चों को कुछ खिलाने लेके जा रहा है तो उस पर भी जीएसटी पटा रहा है। वो अपने परिवार को बाहर घुमाने ले जा रहा है तो होटल के किराए पर भी जीएसटी पटा रहा है। वो अगर रेलवे का या फिर प्लेन का टिकट खरीद रहा है उस पर भी टैक्स पे कर रहा है। तो आप उसकी सैलरी का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको नहीं लगता कि एक आदमी जो ईमानदारी से नौकरी कर रहा है और इतने सारे टैक्स दे रहा है, और सरकार इनकम टैक्स भी ले रही है, बच्चों की फीस पर भी उसको संकट है, तो ऐसे लोगों को सरकार, जो ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं, सरकार को ऐसे लोगों के इंसेंटिव के बारे में नहीं सोचना चाहिए? या वो बाहर से जो सामान खरीद रहे हैं, राशन खरीद रहे हैं, या घूमने के लिए कुछ प्लान बना रहे हैं, उसके लिए कुछ इंसेंटिव प्लान नहीं होने के? भाई ये ईमानदार लोग हैं, ये नौकरी करने जाते हैं, उनको जो तनख्वाह मिलती है और ईमानदारी से हमको टैक्स दे देते हैं। इसके अलावा इस देश में कोई भी गाड़ी लॉन्च हो रही है और गाड़ी लॉन्च होते ही वो वेटिंग में चली जाती है, इतनी गाड़ी खरीदने वाले लोग हैं, उनको आप चिन्हित कर नहीं पाते हो। नमस्कार जी। देखिए ऐसा है, वैसे तो आपने उस सवाल का जवाब स्वयं ही दे दिया है कि जो आप एक एक चीज खरीदते हैं, जो आपने जितनी चीजें गिनाई, आपने प्लेन का टिकट गिनाया, आपने ग्रोसरी गिनाई, आपने जितना कुछ गिनाया, गाड़ी गिनाया, तो ये सब पर जो है पूरा देश टैक्स देता है। पहली बात तो ये सोचना गलत है कि सिर्फ जो आयकर है वही एक टैक्स है।
जी। आज हम सिर्फ बजट पे डिस्कस करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि सिर्फ जो आयकर है, आपका सर्वे कहता है कि 20% लोगों को आयकर देने में तकलीफ होती है, लेकिन अगर आप बात करें तो 80% लोग तो सैलरीड क्लास है। बिजनेस क्लास से तो टैक्स आता ही सरकार का कलेक्शन नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो टैक्स देता नहीं है, वो टैक्स देता है, दूसरे तरीके से देता है। इस देश में एक रिक्शा चलाने वाला भी टैक्स देता है। अब बात करते हैं, जहां तक आपने इनकम टैक्स की बात की कि क्यों ना चिन्हित किया जाए और क्या सोशल सिक्योरिटी ऐसी दी जाए जिससे उसको इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो और टैक्स दे। मैं आपके साथ 100% सहमत हूं, और यही एक वजह है कि जो टैक्स नहीं दिया जा रहा है, जो सिर्फ 8 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, जबकि अमेरिका जैसे देश में 70% लोग टैक्स देते हैं। जी। हमारे यहाँ 8 करोड़ में से अगर आप बात करें तो सैलरीड क्लास लोग स्वयं, कल वित्त मंत्री ने कहा कि मैं 4 करोड़ लोगों के लिए 17,500 का रिबेट दे रही हूं। मतलब सैलरीड क्लास जो है वो 4 करोड़ है, उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन से आ रहा था। जी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक आपने इंसेंटिव्स की बात की कि इंसेंटिव्स होने चाहिए, मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं। मैंने अगर सारी उम्र टैक्स दिया है, मतलब मैं आपको भी गिन रहा हूं अपने साथ, मैं उस आवाम को गिन रहा हूं जो टैक्स देती है, जिसमें नौकरी पेशा लोग सबसे ज्यादा है और बिजनेसमैन भी है, जो करोड़ों रुपया टैक्स देते हैं और प्रॉपर उसके साथ इंडस्ट्री को देके एम्प्लॉयमेंट देते हैं। लेकिन उसको जब वो 60 साल का होता है, जब वो एक्टिव इनकम नहीं कमाता, जब वो पैसिव इनकम पे जाना चाहता है, जब वो एफडीआर के इंटरेस्ट से अपनी जिंदगी जीता है या म्यूचुअल फंड के रिटायरमेंट से लेता है, तो ये हमें उसको कम से कम जो उसकी जरूरतें हैं बुढ़ापे की, जिसको मैं 65-70 ईयर्स के बाद जो रिटायरमेंट है, उसकी जरूरतें मेडिकल से पूरी होती है, तो हमें मेडिकल देना चाहिए। उसकी जरूरतों के लिए उसको कहीं ना कहीं हमें अपने सोशल सिक्योरिटी को, शायद अमेरिका इसी वजह से आ गया क्योंकि 70% लोग टैक्स इसलिए देते हैं क्योंकि उनको मालूम है, बीइंग ए सिटीजन, मुझे जब 60 साल के बाद 70 साल के बाद में रिटायर होऊंगा तो ये सरकार मेरा ध्यान रखेगी। आज मैं सरकार के उस समाज के साथ चलने की कोशिश कर रहा हूं, एक एक चीज में हिस्सा बटाता हूं सामाजिक कार्यों में, तो कहीं ना कहीं सरकार मेरे साथ साथ निभाए। वहां सरकार ये कहती कि अब आप अपना इंतजाम कीजिए। मुझे मेडिक्लेम देने के लिए कंपनियां मना करती हैं। चलिए आप कहेंगे कि कुछ कंपनियों ने अलाउ किया, लेकिन अगर आप उनका प्रीमियम देखें, एक 80 साल के व्यक्ति से 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम लेने के लिए 80,000 से 90,000 रुपए प्रीमियम देना पड़ता है साहब। आसान नहीं है साहब वो पैसा देना। उसके साथ साथ उसको जीने के लिए जो पैसा चाहिए, अगर उसके पास है तो वो जी सकता है, वरना जिस तरह से समाज चल रहा है, जब सब लोगों के बच्चे आज आपके साथ नहीं रह रहे, माइक्रो फैमिलीज में हम कन्वर्ट हो गए, यही वजह है कि आगे परिवार नहीं बढ़ रहे और जो दिक्कतें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सोशलाइजेशन और इंसेंटिव्स की जरूरत है। मैं पूरी तरह से आपके साथ मनु जी सहमत हूं इसके लिए कि ये इसके लिए एक आवाज उठाई जानी चाहिए और ये होना चाहिए। शायद सरकार उस तरफ एनपीएस के रूट से, एनपीएस वात्सल्य दिया ताकि आपका कॉर्पस बने इसी बजट के अंदर। इस बजट में कुछ ऐसे प्रावधान लगते हैं जो उस तरफ ले जा रहे हैं, पर क्यों नहीं इस बात को ओपनली किया जाता कि ये सब इसके लिए किया जा रहा है। तो ये मेरी एक अपनी राय जी। कुछ और सवाल हमने सर्वे में पूछे, उनमें से एक सवाल और है कि देश में लगने वाले अलग अलग तरह के टैक्स पर आपकी क्या राय है। 26% लोगों ने कहा कि कोई एक टैक्स वसूला जाए, 52% लोगों ने कहा कि टैक्स कम करे सरकार क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा है, 18% लोगों ने कहा टैक्स वसूली के मानदंड बदले जाएं, और 4% लोग इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। एक और सवाल, देश में इनकम टैक्स पेयर को क्या अलग अलग से कोई बेनिफिट दिया जाना चाहिए, जिसका हम अभी रावल साहब से जिक्र कर रहे थे। 83% लोग, 83% लोगों ने कहा कि हाँ दिया जाना चाहिए, 16% लोगों ने कहा नहीं, और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। अजय कुमार झा साहब, आप क्या मानते हैं कि आप, जैसे कि खुद रावल साहब ने बताया कि अमेरिका में जहां 70% टैक्स देते हैं, यहां सिर्फ 4 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, और 4 करोड़ लोग टैक्स भी देते हैं तो बड़ा दुखी मन से टैक्स देते होंगे, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है कि अगर हम ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हैं तो आगे जाके एक उम्र के बाद, जिसका जिक्र कर रहे थे रावल साहब कि 60 साल बाद, क्योंकि कोई भी सरकारी नौकरी करने वाला तो 60 साल बाद वो पेंशन किसी को मिल रही है, धीरे धीरे पेंशन खत्म भी सरकार कर रही है। अब सरकार उस तरीके से चली गई है, तो प्राइवेट जॉब करने वालों की तो कोई पेंशन नहीं होती। तो अगर वो ईमानदारी से टैक्स पे कर रहा है तो 60 साल बाद उसको, सरकार को कोई तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, कोई सामाजिक जिम्मेदारी हो, उसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हो,
कोई तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को इस और अगर इस तरह की जिम्मेदारी लिया तो मुझे लगता है कि टैक्स देने वालों की लाइन लग जाएगी, लोग खुद आगे बढ़कर टैक्स देने में भरोसा करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि नहीं, अगर हम टैक्स देते हैं तो भविष्य की गारंटी सरकार हमारी लेगी। मनोज जी, आपने बहुत ही फंडामेंटल सवाल उठाया है और एज ए कॉमन मैन, पत्रकार की हैसियत से नहीं, स्कॉलर की हैसियत से नहीं, एकेडमिक दुनिया में हूँ उस हैसियत से भी नहीं, लेकिन मैं एक कॉमन मैन की तरह अपनी बात को रखना चाहता हूँ और जो एक कॉमन मैन अभी सोच रहा है। देखिए, सुनते सुनते हमारी उम्र इतनी बड़ी हो गई कि अब एक ही लॉजिक हम लोग सुन रहे हैं एक लंबे समय से कि भारत में इतनी आबादी है और इतने कम लोग इनकम टैक्स देते हैं। देखिए, यहाँ कुछ 2-3 बातों को मैं रखूंगा, ब्रीफ में ही रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, अपने टोटल आबादी से इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हमारी टोटल आबादी का क्या नेट वर्थ क्या है ये लोगों को पता है। आज भी 80 करोड़ लोगों को सामान्य जिंदगी जीने के लिए किस तरह से जीना पड़ता है तो वो तो सबको पता है। अब 80 करोड़ को तो आप पहले ही बाहर निकाल दीजिए, फिर जो बाकी बचते हैं 40 और करीब 60 करोड़ लोग, उसमें आप देख लीजिए कि मिडिल क्लास कितने हैं और हाई नेटवर्थ वाले कितने हैं और हायर क्लास कितने हैं, बहुत मामूली आता है। अच्छा, उसमें भी आप देखेंगे कि मिडिल क्लास में भी कई लेवल्स हैं, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास। अभी स्थिति ये है। अच्छा, और तो फिर अब इसमें भी लोअर वालों को तो चलिए कुछ काफ़ी इसमें राहत भी है, मिल जा सकती है, लेकिन बाकी लोगों की जो स्थिति है, अभी हमारे सहयोग मतलब यहाँ जो बैठे हुए हमारे मित्र लोग हैं उन्होंने भी इस बात की भी चर्चा की है, लेकिन वे लोग एक्सपर्ट्स हैं तो शायद वो अपने नज़र से जरूर ज़्यादा कहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, ये जो इनकम टैक्स वाला मसला है ना, इससे थोड़ा गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। कई राज्य तो, कई देश तो ऐसे भी हैं जहां इनकम टैक्स नहीं लगते हैं परंतु कम है, और देखिए उनका ग्रोथ रेट देखिए। अभी आप यूएई का देख लीजिए कि वहाँ का ग्रोथ का क्या स्टैंडर्ड। अभी 1-2 साल से वहाँ इनकम टैक्स लगना शुरू हुआ है, उसके पहले तो वो भी नहीं था, और जब इतना ग्रो किया। इनकम टैक्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, अगर इनकम टैक्स को किस तरह से हम देखते हैं ये समझने की जरूरत है। आज ठीक है 7 करोड़ के आसपास लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं और 10 लाख करोड़ अभी करीब माना जा रहा है कि पर्सनल इनकम टैक्स से लोग आया है। अभी जो सर्वे आया है उसमें उसी के हिसाब से बताया गया। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, देश के विकास के लिए जरूरी है। मैं मानता हूं, क्योंकि एक कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति यह जरूर कहेगा कि टैक्सेशन, अब उन राज्यों की बात, उन देशों की बात हम नहीं करें, वो सब छोटे देश हैं और फिर इस तरह बिल्कुल आपने सही कहा, उन देशों की बात भी नहीं कर सकते, लेकिन टैक्स अगर इनकम है तो टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना भी चाहिए, देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उन्हीं टैक्स से अगर फ्रीबीज की घोषणाएं दी जा रही हैं तो वो भी जरूरी है, क्योंकि सामाजिक सरोकार की योजनाएं भी जरूरी हैं। लेकिन फ्रीबीज की घोषणाओं में कितना पैसा सही जगह पहुंच रहा है और कितना पैसा लोगों की जेब में जा रहा है, ये भी चिन्हित करना बहुत ज़रूरी है। इस पर लगाम लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये मैकेनिज्म आज भी बन नहीं पाया है। खैर, फिर कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का, विस्तार से इस कार्यक्रम में मेरे साथ बने रहे। कई सारे सवाल हमने इस मसले पर पूछे और उम्मीद की है कि जो सवाल है, लोगों की राय सरकार तक ज़रूर पहुँचेगी और सिस्टम उसे स्वीकारने की कोशिश करेगा। फिलहाल आंकड़े हमारे फैसला आपका में इतना ही। बाकी